सो मैं बगैर देर किए पास्टर साहब को दावत दूंगा। हम नाम आपके दरमियान शेयर करने वाले होंगे। आपकी जोरदार तालियों में खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। बैठने से पहले जोरदार तालियां जिंदा कलाम के लिए, खुदा के बेटे यीशु के लिए, जिससे हमें जिंदगी तंदुरुस्ती मिली। तशरीफ रखें। जिस डे के लिए हम इंतज़ार करते हैं, 14 अगस्त, जब हम स्टूडेंट थे, उस वक़्त स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम तरतीब दिए जाते थे और बड़ा शौक जज्बा होता था कि हम अपने वतन की जो खुशी है उनके साथ जश्न आज़ादी मनाने वाले ठहरे। आप सबको आज का जो 14 अगस्त है मुबारक हो। 16 अगस्त है, लेकिन यहाँ के माहौल के मुताबिक हमें छुट्टी मिलती है जुम्मे को, और हम वतन से मोहब्बत करते हैं। ये एक बात तो है बहुत सी कि जो वतन हमें मिला हुआ है खुदा की तरफ से, उसमें बहुत सी ऐसी मुश्किलात, परेशानियां हम बर्दाश्त करते हैं और हम इनके लिए ही पैदा हुए हैं। क्योंकि अगर इन बातों को हम कहें कि ये ना हो तो हम मसीही नहीं। जो मसीही है उस पर जुल्म होना है, उस पर अजियत होनी है, उसको दुख सहना है, उसको मुसीबतों से गुजरना है और फिर जाकर उसने उस वतन को हासिल करना है जो खुदा की तरफ से उसको मिलना है। जैसे भाई असलम ने बहुत से हवाला जात आज़ादी के मतलब बताए, और हम वाकई ही आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं होगा कि हम खुदा के कलाम को भूल जाएं। आज़ादी हमें ये बताती है कि आप इसलिए आज़ाद किए गए हो कि आप और खुदा का रिश्ता कायम और दायम रहे। आप देखें, कौम बनी इसराइल जो 400 साल गुलामी में जिंदगी गुजारती है, और जब गुलामी दो किस्म की थी, वो गुलाम थे और गुलाम ही वो चलते गए। उनके जो माँ बाप थे गुलाम, बच्चे गुलाम, बच्चों के बच्चे गुलाम, सब गुलाम ही थे, असीरी में जिंदगी गुजारते थे। और खुदा ने, वो क्यों ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे, हम सब एक जो जिंदों का बाप, खुदा का दोस्त, खुदा का रास्तबाज गिना गया, उसकी स्टोरी को जानते हैं। कलाम मुकद्दस में एक छोटी सी आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे थोड़ा चलेंगे। पैदाइश की किताब उसका 13 बाब उसकी 15 आयत है। पैदाइश की किताब, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो देख रहा है, तू देख रहा है, मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। आमीन। जो हम मुल्क देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, ये खुदा ने आपको देना है, लेकिन खुदा के साथ चलने से, खुदा के साथ रहने से, खुदा के ताबिया रहने से। और रोमियो के खत में लिखा हुआ है, इसी तरह रोमियो के खत में 13वें बाब में है, शायद पहली आयतों में लिखा हुआ है, आज हम जोशीले बनते हैं, बहुत जज्बा होता है हमारे अंदर। और यहाँ पर जब यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को तालीम दी, और ये वहां पर खुदा ने एक बंदा से
अपना जिसको दोस्त भी कहता है रास्तबाज बंदा था, उससे वादा किया कि मैं तुम्हें एक क्या करूंगा, मुल्क दूंगा, एक वतन दूंगा जहां पर तुमने जाके बसना है और रहना है। और वहां पर बहुत सी हुकूमतें थी, बहुत से लोग थे, वहां पर बहुत ज्यादा सूरमे थे और जंगजू लोग थे, वहां का मुकाबला वो नहीं कर सकता था। लेकिन खुदा ने जो कहता है सच्चाई से वाकिफ हो, जैसे भाई ने यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 32 आयत में क्या फरमाया था, सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई क्या करेगी, तुम्हें आजाद करेगी। जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे, हमारी सच्चाई ये है, हम जुल्म देखते हैं, हम याद करते हैं और रुलाते हैं। खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि रोने वालों के साथ रोवो और हंसने वालों के साथ हंसो। खुदा का कलाम ये भी कहता है, आज अगर हमारे बहन भाइयों पर, हमारे अजीजों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे मुल्क पर जुल्म हो रहा है, हम इनके लिए दर्द रखते हैं, हम उनके लिए बहुत दुख रखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो आजाद मुल्क हमारे एक मसीही बंदे के वसीला से बना, 14 अगस्त वाले दिन, आप पता है इसकी हिस्ट्री है, जब ये मुल्क बना उस वक्त एक ही बंदे ने वोट डाला तो ये मुल्क बना, ताकि हम यहां पर आजादी से जिंदगी बसर करें। अगर वो ना डालता फिर भी ये मुल्क बनना था, फिर भी ये मुल्क बनना था। हम उनको जतलाते हैं कि ये हमारे जो मसीही बंदे थे, बंदियां थी, आपकी साइड ली और ये मुल्क बना। लेकिन ये एक मुल्क बनने के लिए जद्दोजहद किसी ने तो की थी। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आजम का नाम निकला और जिना का नाम निकला और उसको कहा गया रेडियो पाकिस्तान, रेडियो था। वहां पर अनाउंसमेंट हुई कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया है। वहां पर रेडियो पर ये अनाउंस हुई और ये पूरे मुल्क में इसका चर्चा फैलना शुरू हो गया। और उस वक्त जो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, उनको वक्त दिया गया था, जो यहां पर रहना चाहते हैं यहां पर रहें, जो भारत में या इंडिया में जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, वो वहां पर जाकर रहें। 2 मुल्क बन गए, हम 14 अगस्त को बने, वो 15 अगस्त को बने और दोनों के साथ इंसाफ हुआ। और क्योंकि वो जद्दोजहद कर रहे थे, वो खुदा पर ईमान रखते थे, लेकिन जिसको खुदा इज्जत दे, बरकत दे, उसी का नाम दुनिया में कायम और दायम रहता है। आज तक आप जानते हैं किसने पाकिस्तान बनाया? खुदा ने तो बनाया है। बानी था कायदे आजम, कित्थों आया कित्थों नहीं, लेकिन उसको इज्जत मिल गई। पढ़ा लिखा था, जानता था, वकील था और खुदा ने उसको बरकत दे दी, क्योंकि बरकत खुदा की तरफ से है, हुकूमत खुदा की तरफ से है। रोमियो का खत मैंने आपको बोला था कि 13वां बाब निकालेंगे, उसकी 2 आयतें पढ़ेंगे या एक ही पढ़ दें। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। आमीन। आमीन। आला हुकूमतें हम जानते हैं, हम हुकूमतों पर गिला शिकवा करते हैं, हम उन पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन खुदा क्या कलाम क्या कहता है? बर्दाश्त कर, सब्र कर। अगर आज हम सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो हम एक ऐसे मुल्क की उम्मीद रखें जो आप कभी भी सोचते नहीं। हम सोचते दुनियावी हैं। रूहानी सोच हमें यह बताती है कि आप यहां पर परदेसी और मुसाफिर हैं। इस दुनिया में क्या है? हम परदेसी और मुसाफिर हैं। जब तक भी हम यहां पर रहेंगे, हम परदेसी हैं। हमारा मुल्क कोई नहीं, हमारी सिटीजन कोई नहीं। लेकिन जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं,
उनके लिए खुदा ने आसमान पर एक वतन तैयार किया है। हम वतन के लिए जान देते थे और जान दी भी है, और बहुत से लोगों ने दी है। हमें तो प्लेट में ये वतन मिला है और आज हम उसके लिए बातें करते हैं। हमारे ठीक है अजीजों पर, रिश्तेदारों पर आज वहां पर ब्लैक डे मनाया जा रहा है, क्योंकि सानिया 1 साल हो गया है ये जो जड़ावाला था, और इसमें हमारे मसीही खानदानों के घर जले, बहुत से नुकसान हुए। हम गरीब लोग हैं, लेकिन खुदा कहता है, मैंने पहले एक बात कही थी, मसीही हैं तो हमें खुदा के कलाम को मानना है। यीशु मसीह ने 1-2 बात कही थी। आज हम गाड़ी में भी बात कर रहे थे कि मसीहों पर क्या होना है, जुल्म होना है। तो ये यीशु मसीह की पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं। हम ऐसे ना करें, दावा ना करें यार साडे मसीहा नू मार छड़िया, साडे अजीजा नू मार छड़िया। इसमें भी कोई राज होगा, इसमें भी आपकी तरक्की होगी, इसमें भी आपकी बेहतरी होगी, इसमें भी आपके चाल चलन दुरुस्त करने के लिए होगा, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि सबकी क्या करता है, तौबा तक नौबत पहुंचाता है। अगर ईमान रखें कि हमें क्या करना है, जैसी भी हुकूमत है, कोई भी हुक्मरान है, जैसा भी मुल्क चल रहा है, जैसा वतन मिला है, हमें उसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि राष्ट्रवाद की दुआ से शहर मुल्क आबाद होते हैं। और आपकी दुआ के वसीला से राष्ट्रवाद एक था। कौन था? जिससे मैंने कलाम स्टार्ट करवाया, इब्राहिम राष्ट्रवादों का बाप ठहरा। उसकी कौम आगे जाके उन हवालों, उस आयतों को पढ़े ना, तो वो कहता है अगर तू रेत के जर्रों को गिन सकता है, जो गिन लेगा ऐसी बरकत, ऐसी औलाद तुझे मिलेगी, और तू बुलंदियों पर रहेगा। आज भी हम जानते हैं खुदा जिंदों का खुदा है। ये कैसे हमें मालूम है? वो उस वक्त बयान करता है जब हम कहते हैं ना, हमारी फौतगियां होती हैं, हमारे घरों पर जुल्म होता है, हमारे अजीज मर जाते हैं, तो हम मसीही जो हैं, हमें ईमान रखना है कि खुदा मुर्दों का खुदा नहीं। खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा था, खुदा क्या है? मुर्दों का खुदा नहीं। खुदा जिस जनाजे पर जाता था वो जिंदगी में बदल जाता था। उस बेवा का बेटा जिंदा हो गया, खुदा ने उस पर तरस खाया, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदगी बख्शने वाला खुदा है। वो सच्चाई से आपको वाकिफ करवाना चाहता है, और सच्चाई आपको आजाद करती है। क्योंकि जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे, क्योंकि खुदा ने क्या कहा है, दुआ करनी है। रास्तबाज की दुआ से क्या होता है? शहर छोटा सा है, मुल्क भी आबाद हो जाते हैं। आप देखें, इब्राहिम तो मुल्क देने का वादा किया था, और मिला कि नहीं मिला? मिला, 100% मिला। और उसमें जाकर, और ऐसा मुल्क जिसको वो जानता भी नहीं था, और खुदा ने कहा वहां पर तू जाएगा, वहां पर दूध और शहद की क्या है, नहरें चलती होंगी, दुख दर्द नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं बैतुल हम, रोटी का घर, खाने का घर, इत्मीनान का घर, तसल्ली का घर, बख्शिश का घर। आप वहां पर आजाद हैं। एक यहां पर आपको दुनियावी जिंदगी में वतन मिला, घर मिला, आपको इज्जत मिली, शोहरत मिली। अक्सर हम देखें ना, अपने से छोटों को, उन लोगों को जो हमसे भी बुरे हालात में जिंदगी गुजारते हैं। हम तो बहुत ही अच्छे हैं। अभी भी हम आ रहे थे रास्ते में, तो मैं भाई कह रहे थे ये कौन है? मैं क्या, सियाह डे मना रहे हैं। वो कंपनी की बसें आती है ना, तो ऐसे जत्थे बनकर जाते हैं। मैं ये सियाह डे मारा, तो उसमें काले कपड़े भी डाले थे, वाइट भी। कहते, मैं कहा 14 अगस्त वाले भी आ रहे थे, सियाह डे वाले भी आ रहे हैं, और हम भी आज 14 अगस्त वाले भी हैं और सियाह डे वाले भी हैं। और खुदा कहता है आप सिर्फ दुआ करें। दुआ से हालात बदलते हैं, और
ईमान से पहाड़ सड़क जाते हैं। बस ईमान कितना रखना है, कोई बता सकता है? वो किला कुदा है, बिल्कुल छोटा सा एक दाना है, बीज है, राई का दाना छोटा सा, इतना ईमान रोए ना, बड़ा मान सहान वाला। इतना ईमान तो उसने कहा था हो तो नहीं सकता, लेकिन ईमान से पहाड़ को दुआ करेंगे। आप ईमान से दुआ करें। यीशु मसीह ने ईमान से एक जगह पर दुआ की थी, मुर्दा जिंदा हो गया था, की थी, और ईमान था यीशु का ईमान। इसलिए तो हम कहते हैं यीशु जैसा ईमान हमें चाहिए। वो ईमान से फिरा नहीं था, उसने शहर आबाद किए, मुल्क आबाद किए, लोगों को बताया कि तुम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हो, मैं तुम्हारे लिए एक उम्दा शहर तैयार कर रहा हूँ। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा, पहले नंबर पे, क्योंकि यीशु नूर है और हम नूर पर ईमान रखते हैं, और नूर आपको हमेशा अच्छाई दिखाएगा। नूर में चलने वाले ठोकर नहीं खाते। नूर में चलने वाले क्या, अभी ये चारों लाइटें बंद कर दें तो टोलना शुरू कर देंगे हम एक दूसरे को। कितने में अकील, कितने में भाई आइजक, आप रोशनी में चलने वाले लोग हैं, आप नूर के साथ चलने वाले लोग हैं, आप शहरों को आबाद करने वाले लोग हैं, आप किसी की हलाकत नहीं चाहते। जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो रास्तबाज हो जाते हैं, वो मुल्क आबाद करते हैं। आपको पता है ये रास्तबाज बंदे ने जब इसका माल बढ़ा, इसको बरकत मिली, इसका जो भतीजा था उसका भी माल बढ़ा, उसको भी बरकत मिली। और कैसी बरकत मिली? उसने कहा हमारे तुम्हारे दरमियान झगड़ा ना हो, अगर तू लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट चला जाऊंगा, अगर तू सीधा जाएगा तो मैं पीछे को चला जाऊंगा। ऐसी बातें उसने कही क्योंकि वो रास्तबाज था। वो देखे रास्तबाज की बरकत, वो रास्तबाज था, और इसलिए उसने अपने भतीजे को बोला, लूत को, कि तू जिस तरफ जाएगा चला जा, और वो शहर तेरे जाने से आबाद रहेगा और बसता रहेगा। और ऐसा ही हुआ। जब तक वो खुदा के साथ चलता रहा, आखिर तक चलता रहा, उस शहर में चला गया जहां पर बुराई थी, बदी बढ़ने लगी, और खुदा नीचे आ गया अपने बंदे को बरकत देने के लिए। कितने ही सालों के बाद, आले ना औलाद ना कोई और, ऐसा मुल्क, रेत जर्रे, आसमान के सितारे, जो जो अनगिनत चीज़ा ने गिनती पर नहीं आती, सादे बाल भी कोई नहीं गिन सकता जी। शायद उन गिन लैन कहन जी गूगल है दसन वाला, हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी है हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह। सच्चाई क्या करती है? हमें सब कुछ बता देती है। अगर हम आला हुकूमतों के ताबिया हैं तो आपको सरफराजी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप ये ना सोचें कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां पर सियाह डे भी मनाया जाता है, हमारे बेटे और बेटियों और बच्चियों पर जुल्म किया जाता है, जबरन उनको मजहब तब्दील करवाया जाता है, उनके साथ बुरा भला किया जाता है। बहुत सी ऐसी उस वतन में, उस मुल्क में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उनके लिए दुआ करनी है। हम बदला नहीं लेने वाले। ठीक है, यीशु मसीह ने भी कहा था ना हक किसी से कुछ ना करो। यीशु मसीह की तालीम है, अगर तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो क्या कर। लेकिन एक जगह पर यीशु मसीह ने एक बात कही थी। जब वो पकड़ा गया था तो एक यहूदी ने उसको तमाचा मार दिया, और यीशु ने कहा मैंने अगर बुरा कहा है तो इस बुराई पर तू गवाही दे, तूने मुझे क्यों मारा है। हमें वो मारते हैं, हमें उसका सवाल करना पड़ेगा। अगर हम भी बराबर के उस मुल्क के शहरी हैं, सिटीजन हैं,
हम वहाँ पर रहते हैं, खुदा ने हमें वो मुल्क दिया है, हम ईमान रखते हैं, लेकिन नाहक जुल्म बर्दाश्त करना भी हमें इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पास एक हथियार है, वो हथियार कोई बताए? दुआ। ज़ोरदार तालियां अल्टर साहब के लिए। और दुआ और कलाम के वसीला से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं और बहुत से शहर आबाद होते हैं, लोग आबाद हो जाते हैं। हम भाई ने गलतियों में से पढ़ाया था, गलतियों 5 पाप निकालें जरा, उसकी पहली आयत तो नहीं, अभी 13वीं आयत पर चले जाए, उसके साथ गलतियों 5 बाब 13 आयत देखें जरा। क्या? ए भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गे हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। क्या है? हम आजादी के लिए तो बुलाए तो गे हैं, क्या है? लेकिन मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। हम जिस्मानी बातों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और हमें नजर भी यही आती है कि नहीं। आजादी ये नहीं, ठीक है वो जुल्म हो गया, वो सानिया हो गया, वो परेशानियां हो गई, अब हमें उनको खत्म करने के लिए खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपको चुना हुआ है, खुदा ने आपके साथ बातचीत की हुई है। और इसलिए खुदा कहता है वो आजादी बातों पर क्या है? पढ़े सर। बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की क्या करो? खिदमत करो। इतने लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, तो लिखा हुआ है। उन्होंने बुरा भला कहिए, पाकिस्तान हो गया है, पाकिस्तान हो रहा है, पाकिस्तान इंज हो रहा है, हाडे मसीहा से जुल्म हो रहा है। वो कहता है मोहब्बत से एक दूसरे की खिदमत करो, उन खिदमत वास्ते तुसी निकलो, ताकि वो आपकी खिदमत देखकर, आपका जज्बा देखकर, आपका हौसला देखकर, आपकी बर्दाश्त देखकर आपको कबूल करें और वो भी आप जैसे हो जाए। इसलिए तो पलूस कहता है मैं तो चाहता हूं ये जंजीरें जो मुझे जकड़े हुए हैं, इनके अलावा आज जो मेरा कलाम जो खुदा की तरफ से मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, ये सारे मुझ जैसे हो जाए। क्योंकि रास्तबाज हमेशा बरकत चाहते हैं, दुख नहीं चाहते किसी के लिए, किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि वो शहरों को आबाद करना चाहते हैं, मुल्कों को आबाद करना चाहते हैं। क्या है आगे बढ़? क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर? अपनी मानद मोहब्बत रख। इत्थे भी मोहब्बत ही आ गई है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं आया। तो फिर ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ एक दूजे ਨੂੰ जोश दिलाने ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਕ ਕੱਟੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ करोगे, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ हो, ਉੱਥੇ सानिया हो रहा। ठीक है, ये सब कुछ हमें बर्दाश्त करना है। किसकी वजह से? क्योंकि हमारा यीशु इसलिए आया, वो यशाया में उसके बारे में ये पेशनगोई की थी कि वो सलामती और सुलह का शहजादा है। वो क्या है? सलामती और सुलह का शहजादा है। हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके पीछे चलने वाले हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसके वसीला से शहरों को बरकत देते हैं और मुल्कों को बरकत देते हैं और अपने घरानों को उसके पीछे लेकर चलते हैं। क्योंकि जब हम रास्तबाज बन जाएंगे तो हम इंसानियों को बर्दाश्त करने की हिम्मत, ताकत, दिलेरी रखेंगे। हम क्या करेंगे? बरकत के लिए दुआ करेंगे। सानिया वापस नहीं आना, मरा हुए भी वापस नहीं आने, जले हुए भी वापस नहीं आने, बल्कि हम सब ने उनके पास जाना है जो यहां से ऊपर चले गए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर ईमान रखता है वो मरता नहीं बल्कि क्या है? जिंदा है। वो जिंदा है, हम यहां पर भी जिंदा है, वहां पर भी जिंदा होंगे। और इसका सबूत यह है, खुदा से सवाल किया गया था कि कैसे तू कहता है? वो कहता मैं मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि वो इब्राहिम, इज़ाक और यकूब का
खुदा कहता है, क्योंकि वो जिंदा है और उसके पास है। इसलिए वो कहता है तुम सब, वो इंसान थे ना जिनको खुदा ने बरकत दी, वो उसके बेटे कहलाए, उनको रास्तबाज दोस्त बनाया, बरकत दी। यसू आया भी इस योना को बरकत देने वक्त, आया ही कि नहीं आया? किस तरह आया ही दसो। हाँ, सदर सालम का बादशाह, चलो इंज भी आया ही, उदों भी आया ही, उदों अग लगी ही तो उदों भी आया ही सदर अब्दुल नजूम को, वो भी सही ने, असी उन्होंने भी नहीं गलत कहांगे, जोरदार तालियां। लेकिन ये उस वक्त आया था जब इब्राहिम 99 साल का था, 99 साल का। आज पाकिस्तान 77 साल का है। आज नहीं आएगा, और थोड़ा ये बर्दाश्त कर लियो, शायद 100 साल बाद आ जाइए एनजी करके बर्दाश्त कर लो। एनजी सोचा करो, बुरा ना सोचा करो, अच्छा सोचो। वो सबर ना चलता रहा, 99 साल तक चलता रहा। अज असी 77 साल तक चलते हैं, तो सबर करो। हो सकता है और थोड़ी जी मुश्किल होए, और थोड़ी जी परेशानी होए, आएगा, यसू आएगा, क्योंकि वो क्या कर गया था, जैसे तुम मुझे देख रहे हो जाने जाते हुए, वैसे ही मैं आऊंगा और मैं सबको अपने साथ हवा में उड़ा ले जाऊंगा। कितना सबर करना है? कर दे रहो। 77 साल तो हो गए ना जुल्म बर्दाश्त कर दिया कि नहीं? 99 साल उन्हें भी बर्दाश्त की थी, मैंने खादे। हाजरा ना भी शादी की थी, और भी ते बेटा भी आया, फिर भी लड़ाइयां झगड़े हुए, लेकिन वादे के फर्जंद के लिए ठहरा रहा। हम भी उस वादे के लिए ठहरे रहेंगे जो असली वतन आसमान पर है। आपका असली वतन कहां पर है? आसमान पर, क्योंकि वो कहता है यहां पर भी आप जिंदा हो, वहां पर भी आप जिंदा ही रहेंगे। और हमें कितना इंतजार करना है? नहीं यार, कल तो मैं परसों बदला लाऊंगा, ये नहीं। दुआ करनी है, बरकत के लिए दुआ करनी है। रास्तबाज की दुआ से क्या होते हैं? थक गए हो, क्योंकि दुआ करने नहीं। जो दुआ करते हैं ना, वो फता जल्दी से कहेंगे, वाकई शहर आबाद होते हैं, मुल्क आबाद होते हैं, खानदान आबाद होते हैं, वो बरकत पाते हैं। जब थक जाओ ना, उदों मैं समझ जाना जी। क्योंकि बार बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ सवाल पूछांगा, ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ सवाल ਤੁਹਾਡੇ अंदर जाएगा, तेरा जवाब तुसी लेके जाओगे। रास्तबाज की दुआ से उन मुल्क मिलिया सी, कनान मुल्क मिलिया सी, इस्राइल मुल्क मिलिया। एडा या मुल्क है, पूरी दुनिया उससे मदद मांगती है। मैं ये नहीं कहूंगा और कुछ, उससे मदद मांगती है और वो मदद देता भी है, क्योंकि हमारा खुदाउन यसु मसीह मदद देने के लिए आया था। वो वही मुल्क देगा जहां से मदद निकलेगी। वो अपने लोगों को आबाद रखने के लिए आया, अपने लोगों को, जहां पर हमारी आज़ादी एक ऐसी आज़ादी है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे तो लड़ाई झगड़ा नहीं। भाई ने पहली आयत पढ़ाई सी, मैं 13वीं आयत पढ़ाई है, गलतियों 13 बाब की 5 बाब की 13वीं आयत पढ़ी थी। तो क्या था? ए भाइयों, किनसे कह रहा है? हमसे कह रहा है। ए भाइयों, रुक गया ही, और किन्नी देर रुकया रहा वे? भाइयों के चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, भाइयों के चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, क्योंकि खलो के करता ही। तो क्या कहता था? ए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, हम बुलाए तो गए हैं। यसू जे तू घलिया वैसी गिले शिकवे करने, सानू तू किथे घल दिता जंगल दे विच, सानू इन्नी सैलरी ते घलना सी, असी इत्थे ही मर जाइए, असी इन्हां वास्ते ही पैदा होए हैं, इन्हां दी खिदमत करिए। हम ये हमारे अंदर आता है, लेकिन बर्दाश्त जो करेगा आखिर तक। उस दिन एक बात हो रही थी, भाई ने भी सही जवाब दिया था, भाई इश्तियाक ने भी, दोनों एल्डरों ने सही जवाब दिया था। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे क्या करूंगा? तो आप जरा अपनी अपनी स्टेटमेंट दें कि कहा था आपने, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे, आपने कहा था जी वो जान देनी है। तो मैं भी भुलिया था, मैं थोड़ा जा शायद अगे पीछे हो सकते हैं मेरे लफज। तो भाई ने कहा ये है यसु मसीह से प्यार मोहब्बत करने वाले लोग,
जो जान देने तक वफादार रहते हैं। तो भाई इश्तियाक ने भी सही बात कही थी। हाँ जी, फिर सानू मरदे ही रहना चाहिए। तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमें खुदा के साथ। तो लेकिन असी कहने कोई आखिरी वक्त किन्ने वेख्या है, हम लोग हमारी सोच किन्ने वेख्या केड़ा ताज ते केड़ी आखरत, केड़ा यसू ते केड़ा वादा, हम ये सोचते हैं। लेकिन ये सोच एक ही डालने वाला है। कौन है वो? अबलीस। अबलीस, उसका नाम बहुत से तरीकों से लिखा गया है। अबलीस भी कहा है, लूसीफर भी कहा है, और रूहानी फरिश्ता भी उसको कहा गया है। वो बहुत से रूपों में आता है, आपको सताने के लिए, बहकाने के लिए। लेकिन आप अपने यस्सु की तलीम पर कायम दायम रहें तो आप क्या करेंगे? लोगों के लिए बरकत चाहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे। ऐसी मुझे याद आ गया, कहा था कि जान देने तक वफादार है तो मैं जिंदगी, ये कहते कि जान देनी है। मैंने कहा नहीं, मैं ये समझा हूँ कि आप जब तक जिंदा है दुनिया में आपने वफादार रहना था। यस, ये है, जोरदार तालियां। जब तक आप जिंदा हैं खुदा के साथ वफादार रहना है, और वफादार जब तक रहेंगे तो आप क्या करेंगे? बरकत पाएंगे। और इब्राहिम की बरकत कैसी थी? ऐसी बरकत उन्हें औलाद मिली और 400 साल गुलामी में जिए। जब आज़ाद किए गए तो इसराइल पर मदद ही भेज रहा है। अब जब वो आज़ाद किया गया तो मदद ही भेज रहा है। वो बरकत उन्होंने 400 साल गुलामी की जिंदगी गुजारी। कलाम तो ये भी कहता है 430 साल भी है, 430 साल भी है। वहां पर 400 साल और आगे जाके नयानामे में 430 साल तक वो उसके बाद आज़ाद किए गए। और आज हम 99 साल बाद बरकत मिली इब्राहिम नूं ते साडे ते जुल्म हो रहे ने किन्ने सालों तो? 70 साल। हाँ जी, तो कोई मसला नहीं। हम जुल्म को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, हम मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, हम दूसरों को बहाल करने वाले लोग हैं, हम दूसरों के लिए जान देने वाले लोग हैं, हम दूसरों के लिए अपने आप को पेश करने वाले लोग हैं। और यही खुदा के लोगों की पहचान है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जिएंगे, और आप जिएंगे और फिर हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद कहता है जो काम करो। जी कौन है? माँ प्यो पता की कर देने? बेटा बड़ा आवाज लगाए ना तो जी कहना है। वो इसलिए कहते हैं वफादारी। और हमें भी जब यस्सु का काम करना है, जी से करना है, वफादारी से करना है, ईमानदारी से करना है। और क्योंकि वो कहता है सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये कहां पर लिखा है? कलाम मुकद्दस में। मैं अपने से नहीं कह रहा। कहां पर है? यूहन्ना की इंजील 8 बाब 32 आयत है, सिर्फ छोटी सी आयत है। सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई क्या करेगी? तुम्हें आजाद करेगी। तो कौन आजाद है? हम आजाद हैं। हम कह सकते हैं हमारा वतन आजाद है। हम उसमें आजादी के साथ रहते हैं, हम उसमें खुशियां मनाते हैं। वहां पर आपको मलकियत मिली है, वहां पर आपको मालो मता मिला है, वहां पर आपको जिंदगी मिली है, वहां पर आप पले हैं, वहां की आप मट्टी की इज्जत करते हैं, वहां की आप धरती से प्यार करते हैं, वहां की आप हुकूमत से प्यार करते हैं, वहां के आप जितने भी इंटेलिजेंट इदारे हैं उनसे प्यार करते हैं। बेशक हम अपने अंदर जज्बा रखते हैं, लेकिन हम उस वतन के लिए हमेशा कायम और दायम रहना चाहते हैं। हम जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम यस्सु के चुने हुए लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं। ऐना कि ये तकरीर कर रहे हैं ये तकरीर नहीं है, ये खुदा का कलाम है। क्योंकि पलूस भी कहता है अगर मैं तकरीर करने में बेशौर हूं लेकिन यस्सु से मोहब्बत रखता हूं। आज मैं तकरीर तो नहीं करता लेकिन हम यस्सु से मोहब्बत रखते हैं, यस्सु से प्यार करने वाले लोग हैं। आज हम कहेंगे क्योंकि कैद
कैदी आज़ाद हो जाते हैं दुआओं के वसीला से, हम्मद करने से। वह ये कहाँ पर है? पलूस और सलास क्या कर रहे थे? कैदखाना में दुआ कर रहे थे और कैदी, दरवाजे खुल गए थे और दरोगा ने कहा था कि कैदी भाग गए हैं, और वहां पर निजात आ गई, वहां पर यस्सु आ गया, वहां पर रास्तबाजी आ गई, वहां पर ईमान आ गया, वहां पर खुदा का कलाम आ गया। और वो कलाम ऐसे बयान करता है कि पलूस उसको सिखाता है, पलूस को अपने घर में इज्जत के साथ ले जाता है, सलास को ले जाता है, क्योंकि उस वक्त जब उसकी जिंदगी में यस्सु नहीं था, वो देखता है कि अब रोमी हुकूमत है, ये जो कैदी भाग गए हैं, अब ये मुझे क्या करेंगे? मरवा देंगे। और वो क्या करता है? अपनी ही तलवार सूबेदार निकालता है और अपनी ताई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पलूस ने कहा कि हम सब क्या है? मौजूद हैं, क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं, दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं और बंदगी करते हैं उस खुदा की जो जिंदा है और रहेगा, जो था, है और अब तक रहेगा। उसी के नाम को हम मुबारक कहते हैं। और पलूस और सलास को कहां पर ले गया था? वो अपने घर में लेकर क्या किया? कलाम सुना और उसने सवाल किया, अब हम क्या करें? निजात पाएंगे। उन्होंने कहा यस्सु जो मसलूब हुआ, जो आया, जो मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस पर ईमान ला, तू और तेरा घराना। आज आप भी उस यस्सु का इंतजार करें। आप सब उस यस्सु के लिए, उसके दीदार के लिए अपने आप को तैयार करें। उसने आपके लिए वादा किया है और सच्चा वादा किया है। ये कलाम सच्चाई है, इसी में वो वादा मौजूद है। एक तो जान देने तक वफादार रहना, तो दूसरा तुम्हारा मेरा तो घबरांदा है कि तुसी क्यों नहीं मानते इस मारे, लेकिन इसको ना घबराने दें, आप मान जाए कि यस्सु ने आना है, यस्सु ने आना है और मुझे साथ ले जाना है। हम सब के लिए यस्सु ने आना है। अगर उसने हमें यहाँ पर भेजा है, उसने हमें लेकर भी जाना है। आपके लिए बहुत अच्छा घर है, वहां पर आपके लिए अच्छा वतन तैयार है। एक वतन, आप इस वतन को आपको प्लेट में मिला है, आप किसी ने भी कुर्बानी नहीं दी। शायद पास्टर साहब भी नहीं हन उदो, क्योंकि 72-73 साल दिन 77 साल है, पाकिस्तान 77 साल है, मेरा प्यो भी नहीं सी है, 47 उदों होया सी। लेकिन इसलिए हम सबों को क्या है? प्लेट में लिया, प्लेट का केक लावांगे, दोनों कटांगे, वो लास्ट में काटेंगे और मुल्क के लिए दुआ करेंगे, हुकूमतों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि कलाम में हमें ये सिखाया है आला हुकूमतें जैसी भी हैं वो खुदा की तरफ से होती हैं, मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से है। आप वोट डालें, वो वैल्यू ना होगी, लेकिन खुदा जिसको चुनेगा वो आपके ऊपर हुकूमत करेगा। कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके लिए प्रोसीजर होते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद आपकी कोई डिग्री है वो चाहिए, उसके बाद आपने तजवीज़ करना है कौन से कंट्री में जाना है, उसके बाद आपने उस कंट्री के कानून को फॉलो करना है, उनके मुताबिक अपने सारे रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और इसके लिए हम जदोजहद करना शुरू कर देते हैं। इस वीज़े के लिए हम क्या करते हैं? जदोजहद शुरू कर देते हैं। आज आपका वीज़ा जो असली लगना है, उसके लिए कौन कौन जदोजहद कर रहा है? सब है। तो खुदा के पास जाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। वीज़ा हासिल करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, दुनियावी और रूहानी दोनों के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, और इनको पूरा करने के लिए आपको यस्सु के कदमों में झुकना है, खुदा के बेटे पर ईमान लाना है, उस लहू पर ईमान लाए, उस सलीब पर ईमान लाए, उन कीलों पर ईमान लाए, उन कांटों के ताज पर ईमान लाए, उसकी दाढ़ी पर, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके पाक चेहरे पर थूका गया, उसके बदन पर कोड़े
बरसाए गए। आपने इन बातों पर ईमान लाना है और आप हर मुल्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यस्सु आपके साथ। आज के कलाम पर खुदावंद बरकत नाज़िल करें। आमीन। आमीन।